रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। पहले क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने को लेकर यूक्रेन, जर्मनी और ब्रिटेन की साझा प्लानिंग का खुलासा हुआ और इसके 24 घंटे के बाद ही क्रीमिया में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि रात करीब 3 बजे क्रीमिया ब्रिज पर अचानक से आवाजाही को रोक दिया गया। अब यह शक जताया जा रहा है कि यूक्रेन फिर से कर्च ब्रिज को टारगेट करने में कामयाब हुआ। हालांकि यूक्रेन ने भी अभी तक ऐसा कोई दावा नहीं किया और ना रूस की मीडिया में किसी नुकसान का जिक्र हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर कर्च ब्रिज पर यूक्रेन या नाटो की वजह से खरोच भी आ गई तो अंजाम बहुत ही भयंकर होगा। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन अटकलें नहीं। हूबहू ऐसा तो नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। कर्च ब्रिज को लेकर तरह तरह के दावों की वजह है एक रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि देर रात अचानक कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई, सख्त पहरा लगा दिया गया और पूरी रात क्रीमिया में धमाकों की गूंज से दहशत रही। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार देर रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमला किया। कर्च ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश की गई। क्रीमिया के एक अहम इलाके में हमला कामयाब भी हुआ। दुनिया के जहन में 8 मार्च 2022 की ये तस्वीरें इसलिए ताजा हो रही हैं क्योंकि कर्च ब्रिज की चर्चा पिछले 2 दिनों से। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन के साथ कर्च ब्रिज को उड़ाने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। एक तरफ जर्मनी ने जांच की बात कही तो दूसरे दिन ही कर्च ब्रिज को बंद करने की खबर आ गई। शनिवार की रात को क्या हुआ और क्या सवाल उठ रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्च ब्रिज के करीब क्रीमिया में एक धमाके की पुष्टि हुई है और इस जगह का नाम है फियोदोसिया। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर एक तेल डिपो में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। आग आखिर क्यों लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमला किया। रूस ने 38 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। सबसे अहम बात यह है कि रात 3 बजे के बाद कर्च ब्रिज पर आवाजाही को रोक दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कर्च ब्रिज पर हमले की वजह से ट्रैफिक को रोका गया? सवाल यह भी है कि क्या फिर ड्रोन अटैक से कर्च ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है? क्या हमले की वजह से कर्च ब्रिज को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है? अब रूस क्रीमिया पर हमले की खबर छिपा रहा है या फिर सिर्फ एहतियात के तौर पर क्रीमिया ब्रिज को बंद किया गया, ये साफ नहीं है। हालांकि दावा यूक्रेन की तरफ से भी नहीं किया है, लेकिन एक ही रात में 38 ड्रोन से क्रीमिया पर हमले को रूस मान रहा है। दावा है कि सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। वैसे रूस पहले से ज्यादा सतर्क है और खतरे की भनक लगते ही कर्च ब्रिज को बंद किया जा सकता है। रूस ने कर्च ब्रिज के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है। जर्मनी की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा और बढ़ाई गई है। यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है। एक दावा है कि इसी सतर्कता की वजह से फियोदोसिया के ऑयल डिपो में धमाका होते ही कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया। अब भले ही कर्च ब्रिज को नुकसान हुआ हो या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि 38 ड्रोन से हमले की कोशिश और फियोदोसिया में ऑयल डिपो में धमाके का हिसाब पुतिन जल्द यूक्रेन से चुकता करेंगे।
हालांकि माना जा रहा है कि अब पुतिन बदला सिर्फ यूक्रेन से नहीं लेंगे, बल्कि पुतिन अब सबक सिखाने वाले हैं उन देशों को जिसके हथियारों से कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ या फिर अटैक होगा। पुतिन अब नाटो से बदले की तैयारी में है। पुतिन क्या करने वाले हैं, इसका संकेत मिल चुका है। संकेत नंबर 1, पुतिन ने यार्ड्स मिसाइलों को टेस्ट किया है। संकेत नंबर 2, सेना को सरमत मिसाइलें दी गई हैं। संकेत नंबर 3, नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान से कई डील हुई है। संकेत नंबर 4, आर्कटिक में परमाणु परीक्षण की तैयारी है। और संकेत नंबर 5, जिरकॉन से प्रहार तेज करने का ऑर्डर दिया है। हालांकि नए हथियारों के आते ही क्रीमिया का मिशन एक बार फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को कई सरप्राइज दिए। अब अमेरिका चाहता है कि एक छोटा सा देश रूस की उस पहचान को खत्म कर दे जो बरसों से कायम रही है। हालांकि रूस ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पहरा है जिसे भेदना असंभव है। इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं, बल्कि पूरे 20 लेयर की होती है। पुल पर हर वक्त एक सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात है। एक रडार स्टेशन से आसमान की निगरानी की जाती है। हर कोने पर S-400 एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं पुल के करीब करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है। कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सोनार सिस्टम भी लगे हैं जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत है। ऐसे में अगर यूक्रेन बार बार इस सुरक्षा चक्र को भेदने और कर्च ब्रिज पर हमले में कामयाब हो रहा है, तो ये क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है। अब वाटर ड्रोन हो या एरियल ड्रोन, पुतिन ने कर्च को बचाने का हर इंतजाम कर लिया है। लेकिन दावा है कि इस बार हमले की प्लानिंग मिसाइलों से है, और वो भी एक नहीं बल्कि कई मिसाइलों से पूरे ब्रिज को तहस नहस करने की योजना है। ऐसे में क्रीमिया के आसमान में एक भी ड्रोन की आहट क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात रशियन फौज की धड़कनें बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।